एक्शन। और राम जी कैसे हो? बस बढ़िया है। आप सुनाओ। बस बढ़िया है। अच्छा। तो मैं आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। जो आपने सुना कि गंगाराम जी पंचारिया है कॉलेज के, जो पहली भर्ती में या पहली वैकेंसी में भी आपने ये सेकंड ग्रेड है, ये आपने क्वालिफाई किया और आज फिलहाल आप जैसलमेर ज़िले में हो, कार्यरत हो। तो इसके बारे में आप अपनी शुरुआती शिक्षा के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, शुरुआती शिक्षा मेरी, क्योंकि मैं कोलाइद का निवासी हूँ, यहीं का मेरा जन्म है, तो मेरी शुरुआती शिक्षा पूरी की पूरी यहीं की है। मैंने शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा है वो मेरे घर के पास स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें ली 1 से 8 तक। उसके बाद 2 क्लास मैंने 9th और 10th है वो प्राइवेट स्कूल में की है। उसके बाद दोबारा मैं 11वीं और 12वीं के लिए कोलाइद की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर मैंने अपनी शिक्षा 12वीं तक की है वो पूरी की है। उसके बाद उस समय हमारे कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, फिलहाल तो हो गया है, बन गया है, लेकिन उस समय नहीं था, इसलिए मैंने कॉलेज के अंदर ही हमारे आदेश महाविद्यालय एक प्राइवेट कॉलेज है, वहीं से मैंने बीए की है, रेगुलर की है। और उसके बाद बीए कर रहा था, सेकेंड ईयर फाइनल में जाते जाते मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दी थी साथ में कंपटीशन की। तो उसके बाद वो बीएड बीटीटी का एग्ज़ाम दिया और फाइनल होते ही मैंने बीएड बीटीटी का फॉर्म भर दिया। और फिलहाल उसके बाद मैंने बीकानेर के अंदर मेरे को कॉलेज मिल गया, क्योंकि नंबर थोड़े पीटीटी में अच्छे आ गए थे, इसलिए नज़दीकी कॉलेज मिल गया था बीकानेर के अंदर, उधरामसर के अंदर। बीकानेर के पास गांव है उधरामसर, वहाँ पर कॉलेज है, मौलवी सिंह यादव मेमोरियल कॉलेज। अच्छा, वहाँ से मैंने बीएड की थी। और बीएड करने के बाद 1 साल बाद भर्ती आ गई थी रीट की, 3rd ग्रेड की, उसकी मैं तैयारी में लग गया था पहले। लेकिन क्या करें, संयोग ही ऐसा बैठ गया, हमने तैयारी बहुत अच्छी की, जमकर की, लेकिन पता नहीं कुछ सिस्टम में कमियां थी या सरकार में कमियां थी या किसी और का ही कारण था, जिस वजह से हमने पेपर भी दिया था, अच्छी तैयारी भी की थी, लेकिन अंत में जाकर है वो भर्ती को रद्द कर दिया। अच्छा, तो आप मतलब रीट में भी, आप पहली रीट में भी आप अच्छी तरह से सिलेक्शन हो गया था। हाँ। चाहे वो गवर्नमेंट की अपनी है, तो उसमें आप हो गए थे, इसमें हो गए। तो इससे पहले आपने कौन कौन सी वैकेंसी में क्वालिफाई किया? उससे पहले क्वालिफाई तो देखो, उससे पहले तो मैंने कोई पेपर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए ज़रूर, 3-4 एग्ज़ाम दिए थे। जैसे एक पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें मैं आधे नंबर से रह गया था। और 1-2 एग्ज़ाम एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था मैंने। ऐसे 3-4 एग्ज़ाम दिए थे, जिससे क्या मेरे को कंपटीशन लाइन में आने का अनुभव हो गया था। और मैंने देख लिया कि थोड़ी तैयारी से पार पड़ने वाली नहीं है, इसलिए फिर मैंने बीएड करने के बाद जस्ट मैं लगातार तैयारी में जुट गया था। मेरे को लग गया कि ऐसी थोड़ी तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। तो रीट में फिर मैंने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की थी, लेकिन क्या करें, 150 में से 135 नंबर थे मेरे, लेकिन वो भर्ती रद्द हो गई। उसके बाद फिर पूरा एकदम माहौल ऐसे मानसिक रूप से तनाव में आ गए थे। उसके बाद 6-7 महीने बाद दोबारा रीट की भर्ती निकाली। उसके साथ मेरे आरएस का एग्ज़ाम था, मैं आरएस मतलब प्री हो रखा था मेरे, मैं मेंस के लिए तैयारी कर रहा था। और उस मेंस के एग्ज़ाम से जस्ट 10 या 15 दिन पहले वो रीट का एग्ज़ाम मेरे रद्द हो गया, क्योंकि उस तरफ मैं थोड़ा क्या माइंडली फ्री होकर उसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा भाई अब 3rd ग्रेड टीचर तो लग ही गए हैं और आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सिक्योर जॉब सिक्योर हो गई है मेरी, ठीक है, कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, इस बार होगा तो न अगली बार और अच्छा करेंगे। लेकिन बीच में अचानक पेपर आने से 15 दिन पहले ही मेरे वो भर्ती रद्द हो गई, फिर पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। हाँ, वो तो हो गया, वो तो गवर्नमेंट का सिस्टम है, चलो वो तो सबके लिए हुआ है। लेकिन अब फिलहाल आप ये बताइए कि आपने जो तैयारी की है, तो हमारे दर्शक है वो भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पहली भर्ती में अच्छे अंक लिए हैं, तो वो अपनी तैयारी को कैसे बनाए रखे और अच्छे अंकों से पहली वैकेंसी में वो सेलेक्ट हुए, तो उसके लिए आप बताइए। देखिए, वर्तमान का जो युग है वो तैयारी से सिलेक्शन लेने वाला युग नहीं है। वर्तमान में आपको तैयारी नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी। और
भरपूर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको सफलता मिलने वाली है। ऐसे नहीं कि कभी किसी कोचिंग में चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया। हाँ, सब चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन किसी एक को आप एक के ऊपर भरोसा करके एक स्रोत को अपनाकर उसके पीछे पड़ना पड़ेगा आपको, अच्छा। तब जाकर आपको सफलता हासिल होगी। ऐसा नहीं कि आप हजारों तरफ, क्योंकि वर्तमान में भटकाव का दौर चल रहा है। हाँ सही। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे चैनल बन रखे हैं, या मतलब कोचिंगों के आ रखे हैं। ऑफलाइन वाले भी अच्छी अच्छी संस्था हैं, कुछ हजारों तरह की संस्थाएं हैं भाई। हाँ चलते हैं। हर तरह के अपने प्रचार कर रहे हैं। तो विद्यार्थी क्या है, वो टाइम ही ऐसा होता है, उसको डिसीजन नहीं ले पाता है वो। सही है। और जहाँ तक मेरी राय है कि आप सेल्फ तैयारी कीजिए, सेल्फ से बड़ी कोई तैयारी नहीं है। क्योंकि जीवन में जो चीज़ें हमें किताबें सिखा सकती है, वो ना तो मोबाइल सिखा सकता है, ना कोई और चीज़ सिखा सकती है। तो आप बताइए कि आपने कहीं कोचिंग की थी या कोई टेस्ट ज्वाइन की थी? मैंने तो कोचिंग कभी की नहीं। हमारे कॉलेज के अंदर एक गुरुजी रहते हैं, बनवारी लाल जी स्वामी, जो यही कॉलेज में पोस्टेड है। अच्छा। उनका मार्गदर्शन हमें काफ़ी मिला था। सुना है सर। हाँ, सुना है। क्योंकि मैं उन्हीं के पास में रहा था 2-3 साल, तो उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा सिखाया हमें। और एक हमारा जो बेस होता है ना, हाँ वैसे। बेस तैयार कर दिया था हमारा। तो फिर हमें ऐसे लगा नहीं कि हमें कोचिंग करनी चाहिए। और उन्होंने भी जो चीज़ सिखाई वो ऐसी सिखाई कि दोबारा भूलने का तो कोई चांस ही नहीं। तो उनका काफ़ी योगदान रहा था। बाकी उनके पास ही हम दिन में घंटा 2 घंटा, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने ऐसे पढ़ने जाते थे। तो फिलहाल विद्यार्थियों के काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर तैयारी किस टाइप करें, कौन कौन सी बुकें पढ़े, और तैयारी का जो सिस्टम है कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े, टेस्ट कैसे दे, इसके बारे में आप बताइए। देखो, घंटों का कोई मायना नहीं है। आप घंटे बांट कर तैयारी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी तो ये होती है कि जीतने के लिए व्यक्ति के अंदर जिद होनी चाहिए। हारने के लिए तो डर ही काफ़ी है। जीतने के लिए क्या होना चाहिए? जिद होनी चाहिए। हाँ, तो उसके उस टाइम ना तो आपको घंटे देख रहे हैं, ना कोई बात। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं कि वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं उनको यही कहूँगा कि टाइम टेबल होना चाहिए आपका। हाँ, टाइम टेबल होना चाहिए कि सुबह उठते ही मेरे को 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, उसका टाइम टेबल, ताकि पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्ट एक भर्ती के अंदर लगते हैं, जितने मेरे सिलेबस में हैं, उन सबको मैं पूरा कर पाऊँ, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे पाऊँ। और 1 हफ्ता होने के बाद जो चीज़ें मैंने हफ्ते भर में पढ़ी है उनको एक बार दोबारा पढ़िए। तो आपने मतलब जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, इसमें अच्छे नंबर से आप सिलेक्ट हुए, जनरल से हुए हैं, तो आपका EWSP है, फिर भी आप अच्छे नंबरों से जनरल हुए। तो आपने सिलेबस को कितनी बार कवर किया था? देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैंने 3rd ग्रेड रीट की तैयारी की थी। उसमें थोड़ा बहुत कॉमन है, 40-50% कॉमन है। तो उस चीज़ को मेरे को तैयार करने में थोड़ा दिक्कत कम हुई थी। लेकिन 7 से 8 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ता है दिन का। 7 से 8 घंटे पढ़िए, साथ में रेस्ट भी करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, बातें करिए, दोस्तों के साथ गप्पे भी लड़ानी चाहिए। क्योंकि सिर्फ तैयारी या पढ़ाई हमारा जीवन नहीं है। सिर्फ जीवन में सब कुछ होना चाहिए। थोड़ा शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने मतलब अभी आप जैसलमेर में कहाँ पर पोस्टेड? मैं जैसलमेर जिले में पोखरण जो विधानसभा है उसके अंदर नाचना ब्लॉक है। उस नाचना ब्लॉक के अंदर एक ग्राम पंचायत है अज्जासर। अज्जासर के अंदर एक राजस्व गांव है टोटा, छोटा सा गांव है, नज़दीक में है। उस गांव में मैं मिडिल स्कूल में एज ए HM पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो आपके मतलब शिक्षा में इसमें घर परिवार का कितना सपोर्ट मिला? सबका ही सहयोग रहा है। देखो, अगर किसी एक व्यक्ति को मैं बड़ा बना दूं तो वो सही नहीं है। घर परिवार का तो सहयोग रहा है, तभी आज यहाँ है, नहीं तो यहाँ पहुँचना तो संभव ही नहीं है। घर परिवार का भी रहा है। मेरे बड़े भाई साहब है, वो भी जॉब में है, लेक्चर व्याख्याता है वो, उनका भी गाइडेंस मिला है। आसपास में तो मित्र है लगे हुए हैं, उनका भी गाइडेंस थोड़ा थोड़ा मिला है। गुरुदेव का जो मैंने आपको बताया था बनवारी लाल जी स्वामी, तो उनका भी मार्गदर्शन रहा है। तो सबका सहयोग है, किसी का आर्थिक है, किसी का अलग अलग तरीके से, सबका बौद्धिक है, किसी का कोई है, थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका रहा है। कॉलेज में शिक्षा में कॉलेज का भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो आपने ये पहले ही राउंड में या पहले ही आपने पहली एग्ज़ाम में आपने अच्छा सा स्कोर करके आप सेलेक्ट हुए हैं। तो अब आप बताइए भविष्य में जो
बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये बताइए कि आप मतलब अपना टाइम सेट करके कैसे पढ़े और उस पढ़ाई में दौरान आपको मतलब क्या क्या करना चाहिए। आजकल के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना, तो लड़के सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो, वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं ये तो नहीं कह सकता फ़ोन तक एकदम ये बंद कर देना चाहिए आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत समाज से, चारों ओर के वातावरण से जुड़ने के लिए थोड़ा बहुत काम का है, सोशल मीडिया जुड़ना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ की अति काम की नहीं होती है। वर्तमान में अच्छे टीचर हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छी कोचिंग संस्था है जो अपना प्रचार करती है सोशल मीडिया पर, तो उसका यूज़ लेना चाहिए। लेकिन मेरा विचार यही है कि जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, जिन्होंने एक दो एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, उनको तो इस चीज़ की समझ है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो नए हैं उनको मेरे विचार से एक बार या तो कोई ना कोई कोचिंग करनी चाहिए, या कोई ऑनलाइन अच्छा माध्यम लेकर, ऑनलाइन किसी अच्छी कोचिंग का कोर्स लेकर उसको तैयारी करनी चाहिए, उसको नोट्स बनाने चाहिए साथ में साथ। अच्छा, खुद अपने हाँ हाथ से नोट्स हाँ, बना आज करके से पढ़े, नोट्स बनाकर, क्योंकि बाजार में तो हज़ारों के ढेर में आपको नोट्स मिल नोट्स मिल जाएंगे, जाएंगे। उससे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, और होना होगा तो आपके 4 पेज जो लिखे हुए हैं उससे हो जाएगा। इसलिए खुद के नोट्स हाथ के बनाने चाहिए, जो वो बता रहे हैं उनको देख कर लिखिए और नोट्स बनाकर उनको बार बार रिवीजन करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि भर्ती आ गई, आगे आगे आएगी तब तैयारी करूँगा। आजकल के ज़माने में वो चीज़ इम्पॉसिबल हो गई है। पहले तो क्या है, सब जब भर्ती आती थी फॉर्म भर के उसके बाद में तैयारी में लगते थे, वो टाइम नहीं है। अब कम से कम आपको 6 महीने 12 महीने भर्ती से पहले लगना पड़ेगा, तब जाकर आप अंत में उस पड़ाव को पार कर पाएंगे। मैं व्लॉग से आने से पहले मैंने सुनी है चर्चा कि आपने एक पहली भर्ती जो एसआई की दी थी उसमें भी आपके अच्छे नंबर थे, वो भी पहली भर्ती थी, और आप इतनी कम उम्र में आपने 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छे स्कोर से आपने सेलेक्ट हुए, वो फिजिकल की वजह से आप उसमें रह गए थे। तो भविष्य में आपका क्या इरादा है। भविष्य में देखो, भविष्य तो किसने देखा है, लेकिन एसआई का एग्ज़ाम दिया था मैंने पेपर क्वालिफाई था, मैं फिजिकल भी देकर आया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, क्योंकि रिटर्न में थोड़े हो सकते कम होंगे नंबर, इस वजह से नहीं हुआ होगा। और साथ में एक दो एग्ज़ाम और भी दिए थे। देखो, सबसे बड़ी है कि तैयारी। अगर आप कहीं कमज़ोर हैं, पेपर दे रहे हैं और वहाँ पर अगर कमज़ोर हो रहे हैं, तो मेरा यही मानना है कि सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी तैयारी के अंदर है। पहले मैंने 3-4 एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था कि मैंने दिए थे, उसमें मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने सोच लिया कि हमारी तैयारी के अंदर ही कमी है। उसके बाद फिर मैंने सोच लिया तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जमकर 1.5 साल अच्छी तैयारी की, खुद का प्रयास पूरा लगाया, तो फिर अच्छा परिणाम भी मिला। साथ में रीट का एग्ज़ाम हुआ, वो भी अच्छा हुआ, और एसआई का साथ में एसआई का हुआ था, वो भी क्लियर हो गया पेपर, और साथ में आरएस प्री का दिया था, वो भी क्लियर हो गया था, और ग्राम सेवक प्री का दिया था, वो भी क्लियर हो गया था। तो साथ में 4-5 एग्ज़ाम, एक सफलता कहते हैं ना 1000 तरह की गवाह अपने साथ में ले आती है। तो आपने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी क्या। हाँ, बीच में 1-2 संस्था की मैंने टेस्ट सीरीज कुछ दिनों के लिए ज्वाइन की थी। टेस्ट सीरीज से कितना फ़ायदा मिलता है। देखो, फ़ायदा मिलता है टेस्ट सीरीज़ में, मेरा जहाँ तक मानना है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी ही चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ही हमारे अंदर निखार आता है। ऐसे तो हम कितने ही पढ़ते रहो, हमें क्या पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पहले 100% कर लो। आप हाँ, एग्ज़ाम हॉल में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, हाँ, टेस्ट उसके देना पड़ेगा। पहले आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे, तभी आपके अंदर निखार आएगा। आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, आसान आसान जो प्रश्न है वो आपसे गलत हो जाते हैं, वो गलतियाँ सबसे बड़ी गलतियाँ होती है एग्ज़ाम के अंदर। वो गलतियाँ अगर पहले हम सुधार लें तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता, एग्ज़ाम हो जाता है, फिर अगर हम ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं उसके फिर जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। तो आपने आज तक जो एग्ज़ाम दिए हैं, आप हर एग्ज़ाम में टॉपर रहे हैं, अच्छे अंक अर्जित किए हैं, तो हम आपको भविष्य में अच्छे और भी आर एस के एग्ज़ाम की या कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करे तो अच्छे अंक से पास हुए और अच्छे अंक लाए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।